सो टुडेज टॉपिक इज ऑपरेटर्स। तो सबसे पहले समझते हैं कि ऑपरेटर्स होता क्या है। तो आप डेली लाइफ में प्लस माइनस इंटू डिवाइड ये सब करते हैं ना, ये सब क्या होते हैं? ऑपरेटर्स होते हैं। ऑपरेटर्स क्या करते हैं? ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी प्लस इट ए प्लस बी। ओके, तो ए प्लस बी, इसमें प्लस क्या है? ऑपरेटर है। क्लियर? जिसको अपन एक टाइप से बोल सकते हैं कि बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर मतलब क्या होता है? ऐसा ऑपरेटर जिसके आसपास दो ऑपरेंड हो। ए और बी यहाँ पर क्या है? ऑपरेंड। क्लियर? जो प्लस है उसको ऑपरेटर बोलते हैं, और जिसपे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, जिन वेरिएबल्स पे, जिन नंबर्स पे, उसको अपन क्या बोलते हैं? ऑपरेंड्स। क्लियर? जैसे प्लस माइनस इंटू डिवाइड ये सब आपने देख रखे ऑलरेडी। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर अपन करते हैं लाइक लेट ए इक्वल टू 10, लेट बी इक्वल टू 20। ठीक है, ये मैंने दो क्या लिए? वेरिएबल्स लिए। क्लियर? अब दो वेरिएबल्स क्या बोल रहा है वो, शायद अपन ने सेम नेम के ऊपर इनिशियलाइज कर रखे, तो इनको कमेंट कर देते हैं। ओके, सो अब देखो, ए और बी मैंने दो वेरिएबल्स बनाए। अब इन दो वेरिएबल्स के बाद मैंने क्या किया? कंसोल लॉग किया ए प्लस बी। क्लियर? ए प्लस बी को अगर मैं कंसोल लॉग कर रहा हूं तो क्या होगा? ए प्लस बी, तो क्या होगा? इन दोनों का सम प्रिंट हो जाएगा। क्लियर? सो लेट्स हैव अ लुक। जस्ट अ सेकेंड। थोड़ा सा सेटअप कर लेते हैं। ओके, डन। अब देखो क्या हुआ कि मैंने जैसे ए प्लस बी, मैंने सोचा कि ए प्लस बी में क्या करवा रहा हूँ? प्रिंट करा रहा हूँ। क्या बोल रहा है? कैन नॉट एक्सेस ए बिफोर इनिशियलाइजेशन। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं ए का कोई कोड है जो रन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसको भी कमेंट आउट कर दो, इसको भी कमेंट आउट कर दो, इसको भी कमेंट आउट कर, सबको कमेंट आउट कर दो। क्लियर? अब अगर इसको भी सबको कर दो तो अपन नीचे वाला देख सकते हैं ना। ओके, तो देखो यहाँ पर a प्लस बी 30 आ रहा है, तो यहाँ पर प्लस ऑपरेटर परफॉर्म हो रहा है, ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। यहाँ पर अगर मैं माइनस कर दूंगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, इनटू डिवाइड ये सारा हो सकता है। यहाँ पर इनटू कर दिया मैंने तो ये मल्टीप्लाई का साइन है। क्लियर? जो स्टार है वो सिस्टम के लिए क्या है? मल्टीप्लाई। क्लियर? और ये जो लगाया मैंने स्लैश, ये काय के लिए? डिवाइड के लिए। क्लियर? इतना सबको आता होगा मैथमेटिक्स में, तो कोई इशू वाली बात नहीं है। अब एक और चीज होती है जिसको अपन बोलते हैं मॉड्यूलस। मॉड्यूलस क्या करता है? मॉड्यूलस मतलब रिमाइंडर, जो रिमाइंडर आपका बचता है वो रिटर्न करता है। अब डिवाइड अगर मैं करता हूँ ए डिवाइड बाय बी, तो क्या होता है कि मेरे पास एक क्या आता है? रिजल्ट आता है। क्लियर? रिजल्ट जैसे कि मैंने किया 10, 20 को 10 से डिवाइड किया, तो 10 2 जा 20 होता है, तो 2 उसका आंसर आएगा, तो आउटपुट में 2 आएगा। लेट्स हैव अ लुक। तो अगर मैंने किया बी डिवाइड बाय ए, तो देखो क्या आता है? 2 आ रहा है आउटपुट में। तो ये जो है वो आउटपुट आ रहा है रिजल्ट का। डिवाइड सबको करना आता है, अगर डिवाइड करते हैं तो उसका रिजल्ट आता है, उसका क्या है? 2। पर अगर मैं यहाँ पर मॉड्यूलस लगाता हूँ बीच में, क्या लगाता हूँ? मॉड्यूलस, तो मॉड्यूलस में क्या आ रहा है? देखो 0 रिमाइंडर आ रहा है। रिमाइंडर, जितना रिमाइंडर बचेगा ना वो यहाँ पर आएगा इसके आउटपुट में। ठीक है, तो इस मॉड्यूलस को यूज करने का फायदा क्या हुआ? अपन ये पता लगा सकते हैं कि कौन कौन से 2 के मल्टीपल हैं, कौन कौन इवन है, कौन कौन ऑड है। ये कंडीशंस किस पे लगेगी? मॉड्यूलस पे लगेगी। तो अभी प्रोग्राम बनाएंगे हम, तो उस पर पता चलेगा कि हम कैसे उसको पता कर सकते हैं कौन सा नंबर इवन है, कौन सा नंबर ऑड है। क्लियर? हर वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए, क्या वो इवन है? ठीक है, तो अगर वो 2 से डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर में क्या बचना चाहिए? 0। ठीक है, तो ये एक कंडीशन बन गई कि अगर मैं उस नंबर को 2 से मॉड्यूलस करवाता हूं, और अगर 2 आ रहा है, मतलब 0 आ रहा है मेरे रिमाइंडर में, तो क्या हो रहा है कि वो नंबर जो है वो इवन है। क्लियर? ये कुछ कंडीशन होती है। तो ऐसे ही इस कंडीशंस के तौर पे अपन क्या करते हैं? प्रोग्रामिंग करते हैं। क्लियर? तो अपन अभी एक ऑपरेटर सीखा मॉड्यूलस, इसको क्या बोलते हैं? मॉड्यूलस। क्लियर? अब इसके बाद आता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो देखो यहाँ पर मैंने ए प्लस प्लस लिख दिया।
तो ए प्लस प्लस, सॉरी ए प्लस प्लस नहीं, प्लस प्लस ए लिखते हैं अपन। देखो क्या हो रहा है, 11 आ रहा है। देखो अब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में भी ऑपरेटर्स होते हैं, उसमें क्या होता है कि वो ए की वैल्यू क्या करता है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करता है। क्लियर। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर अपन को 2 प्लस या 2 माइनस लगाने पड़ते हैं, या तो पहले लगाओ या बाद में लगाओ। इसमें भी अलग अलग क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है प्री इंक्रीमेंट। क्या बोल रहा हूं मैं, प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट मतलब क्या होता है, अगर मैं पहले प्लस प्लस लगाऊं उसके बाद वेरिएबल का नाम लिखूं तो इसको अपन बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट मतलब क्या हो जाता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा बी इक्वल टू ए, सॉरी प्लस प्लस ए। तो इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले ए में इंक्रीमेंट होगा, उसके बाद वो वैल्यू कहीं में जाएगी, बी के अंदर जाएगी। ठीक है, रुको मैं एक बार अच्छे से समझा देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ओके सो लाइक अब अपन को क्या करना है, मैं क्लियर। तो अब जैसे हमको समझ में आया था कि वेरिएबल होते क्या है, उसके बाद क्या हमने समझा कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ऑपरेटर्स के अंदर अपन ने कुछ प्लस माइनस इंटू डिवाइड बाइनरी वाले पढ़े। अब यूनरी में आते हैं, हमारे क्या आते हैं, यूनरी में आते हैं ये वाले, इनको हम बोलते हैं इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। अब किसी भी एक वेरिएबल पे अगर या एक नंबर पे परफॉर्म करवाने वाले टास्क को अपन क्या बोलते हैं, यूनरी। तो लेट्स हैव अ लुक। क्या बोल रहा हूँ मैं, यूनरी ऑपरेटर्स। यूनरी, यूनरी मतलब किसी एक ऑपरेटर पे, मतलब सॉरी एक ऑपरेंड पे लगने वाला ऑपरेशन। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा ए प्लस प्लस, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर एक ही वेरिएबल है। अगर मैं यहाँ पर दो वेरिएबल लिख देता हूँ तो बाइनरी हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक वेरिएबल लिखा है, तो इसीलिए ये कौन सा, यूनरी। ठीक है। अब इस ए प्लस प्लस और प्लस प्लस ए दो टाइप के इंक्रीमेंट होते हैं। अब इसको अपन क्या बोलते हैं, प्री इंक्रीमेंट। इसको अपन क्या बोलते हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट। ठीक है, प्री और पोस्ट इनके नाम से ही समझ में आ रहा है, प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में। क्लियर। अगर मैं लिखता हूं प्लस प्लस ए और यहाँ पर लिखता हूं बी इक्वल टू प्लस प्लस ए, और ए की वैल्यू में अभी इनिशियली 10 देता हूं, ठीक है, तो क्या बोल रहा हूं मैं कि सबसे पहले क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा ए के अंदर एक का। अगर यहाँ पर ए प्लस प्लस या प्लस प्लस ए मैंने लिखा है ना, तो इसका मतलब क्या होता है, ए प्लस वन। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस प्लस ए अगर मैंने लिखा है, तो क्या होगा, सबसे पहले ए के अंदर प्लस वन होगा, तो ए की वैल्यू क्या है, 10। तो 10 प्लस वन क्या होगा, 11। और फिर ये 11 काय में जाएगा, बी के अंदर स्टोर होगा। क्लियर। पर अगर मैं यहाँ पर लिखता ए प्लस प्लस, तो क्या होता है, सबसे पहले ए की वैल्यू जो है वो इसके अंदर स्टोर हो जाती है, 10। और उसके बाद इंटरनली क्या होता कि ए की वैल्यू 10 से कट के 11 हो जाती। ठीक है, इंटरनली तो चेंज हो गई है, पर बी की वैल्यू तो पहले ही सेट हो गई ना, 10। अब ए की वैल्यू प्रिंट कराओगे तो वो 11 आएगी, बट बी की वैल्यू 10 ही आएगी। क्लियर। होता क्या है कि प्री इंक्रीमेंट में सबसे पहले क्या होता है, ऑपरेटर्स लिखे हुए आते हैं। तो ये जो ऑपरेटर पहले लिखे हुआ है ना, तो पहले परफॉर्म क्या होगा, ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो ऑपरेशन परफॉर्म हुआ तो क्या हुआ, सबसे पहले इंक्रीमेंट हो गया, उसके बाद वैल्यू असाइन होगी बी के अंदर। अब जब अपन इधर आए, तो यहाँ पर पहले क्या वेरिएबल लिखा हुआ है, तो वेरिएबल की वैल्यू पहले बी के अंदर स्टोर हो गई, और उसके बाद उस वेरिएबल पे क्या हुआ, ऑपरेशन परफॉर्म हुआ। क्लियर। ये डिफरेंस है। जैसे जैसे इंक्रीमेंट होता है ना, वैसे ही अब डिक्रीमेंट भी होता है, माइनस माइनस ए और ए माइनस माइनस। ये प्री, ये पोस्ट। ठीक है, सेम टू सेम इसका यही कॉन्सेप्ट है, कोई अंतर नहीं। पर यहाँ पर प्लस हो रहा है और माइनस हो रहा है, सिर्फ इतना सा अंतर है। क्लियर। तो इसके बाद अपन देखें तो एक और नए, मतलब बाकी सब ऑपरेटर तो लगभग लगभग सेम ही है जावास्क्रिप्ट में और बाकी लैंग्वेजेस में। एक और ऑपरेशन है, ऑपरेटर है जो थोड़ा सा अलग है, इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। ठीक है। अब एक्सपोनेंशियल क्या होता है, एक्सपोनेंशियल मतलब पावर में। लाइक मैंने यहाँ पर लिखा ए टू द पावर बी, ए टू द पावर बी। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं ए टू द पावर बी, या फिर ऐसे लिखते हैं ए टू द पावर बी। ठीक है, मैथमेटिक्स में। तो ऐसा कुछ तो ऑपरेटर होना चाहिए जब ये बताए कि हाँ भैया ये बी जो है वो इसकी पावर है। तो ए
डबल स्टार और यहाँ पर बी लिखता हूं मैं, तो इसका मतलब क्या है कि a टू दी पावर b। ठीक है, अगर मैं लिखता 2 टू दी पावर 2 तो मेरे को क्या लिखना पड़ता है 2 डबल स्टार 2। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसको क्या बोलते हैं अपन एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो ऐसे ही असाइनमेंट ऑपरेटर्स भी होते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर समझ लेते हैं। इक्वल टू देखा आपने सबने, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा a इक्वल टू 10, तो ये क्या है असाइनमेंट ऑपरेटर। ये कर रहा है वैल्यू असाइन कर रहा है ना, a को 10 असाइन कर रहा है। अब इक्वल टू नहीं बोलते हम इसको, हम नॉर्मली खाली मैथमेटिक्स में ही इसको इक्वल टू बोलते हैं। अगर आप कोडिंग की भाषा में इसको बोले तो ये कौन सा ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर। यहाँ क्या बोलते हैं a 10 इज असाइन टू a। क्लियर, असाइनमेंट ऑपरेटर को ऐसे बोलते हैं। बट अगर अपन जनरल लैंग्वेज में बोले तो अपन इसीलिए इसको इक्वल टू बोल देते हैं, क्योंकि अपन बचपन से यही पढ़ रहा है कि इक्वल टू है। क्लियर, तो ये समझ में आया इतना। अब उसके बाद थोड़ा सा कोडिंग की तरफ चलते हैं आगे। अब देखो यहाँ पर आ गए, इसको भी थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं। तो अगर अपन देखें तो देखो लेट a इक्वल टू 10, लेट b इक्वल टू 10, तो कहीं ना कहीं असाइनमेंट ऑपरेटर यूज हो रहे हैं असाइनमेंट के लिए। क्लियर, वैल्यू असाइन करने के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज हो रहा है, असाइनमेंट ऑपरेटर। और अगर मैंने यहाँ पर लिखा a इक्वल टू सॉरी a प्लस इक्वल टू 1 या 3, तो a प्लस इक्वल टू 3 इसका अगर मैं फुल फॉर्म लिखूं तो ये कैसे लिखा है, देखो मैं बताता हूं। ये लिखा है a इक्वल टू a प्लस 3। अगर अपन a इक्वल टू a प्लस 3 को शॉर्टकट में लिखना चाहते हैं तो अपन क्या लिखेंगे, a प्लस इक्वल टू 3। इसको अपन कंपाउंड ऑपरेटर्स बोलते हैं। ठीक है, कंपाउंड ऑपरेटर्स भी बोल सकते हैं, और जनरल लैंग्वेज में जेएस में इनको कंपाउंड ऑपरेटर्स नहीं बोल के नॉर्मल ही इसको असाइनमेंट ऑपरेटर में रख रखा है। क्लियर, क्योंकि बट बाकी लैंग्वेज जो आप पढ़ेंगे ना तो वहां पर आपको कंपाउंड ऑपरेटर ऐसा बोलना पड़ेगा। क्लियर, यहाँ पर आप असाइनमेंट ऑपरेटर बोलेंगे तो भी चलेगा। क्लियर, तो ये हुआ यहाँ पर कंपाउंड ऑपरेटर या फिर असाइनमेंट ऑपरेटर। अब ऐसे ही जैसे कि मैंने यहाँ पे प्लस किया ना, वैसे ही माइनस प्लस इंटू डिवाइड मॉड्यूलस ये सब कुछ कर सकते हैं हम। लाइक कैसे कर सकते हैं तो मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पर अगर अपन देखें, सबसे पहले क्या हो गया, प्लस हो गया। उसके बाद अगर यहाँ पर माइनस लगा दूंगा तो माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई लगा दूंगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इंटू हो गया। और अगर डिवाइड की जगह यहाँ मान लो मैंने मॉड्यूलस लगा दिया तो मॉड्यूलस हो जाएगा, ये मॉड्यूलस। ठीक है, एक वेरिएबल को बार बार ना लिखना पड़े इसीलिए एक शॉर्ट फॉर्म रख दिया, ये शॉर्ट फॉर्म है। क्लियर, तो ये क्या हुआ, असाइनमेंट ऑपरेटर, या फिर असाइनमेंट ऑपरेटर की जगह हम इसको बोल सकते हैं कंपाउंड ऑपरेटर। खाली इक्वल टू ही है मेनली असाइनमेंट ऑपरेटर, बाकी ये सब असाइनमेंट ऑपरेटर भी हैं, और अपन इनको एक और नाम बोल सकते हैं कंपाउंड ऑपरेटर्स। क्लियर, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं कंपाउंड ऑपरेटर्स, मतलब तो बोल रहे हैं कंपाउंड मतलब दो एलिमेंट से मिला हुआ। तो दो एलिमेंट मतलब हमारे पास क्या है, दो अलग अलग ऑपरेटर्स हैं जिनको हम एक साथ मिला के यूज कर रहे हैं, इसलिए इनको कंपाउंड ऑपरेटर्स भी बोलते हैं। क्लियर, ओके। तो नेक्स्ट अगर अपन देखें तो आते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन मतलब कंपेयर करना बिटवीन टू वैल्यूज। लाइक मैंने यहां पर लिखा a इक्वल टू b। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये चेक कर रहा है वेदर a इज इक्वल टू b और नॉट। ये चेक कर रहा है कि a जो है वो b के बराबर है या नहीं है। तो लेट्स हैव लुक एट द बोर्ड। अगर हम बोर्ड पे इसको देखें तो देखो मेरे कहने का मतलब क्या है, वेट अ सेकंड, लेट मी क्लियर द बोर्ड। सी, यहाँ पर अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैंने बोला a इक्वल टू b, तो मान लो a के अंदर 10 रखा हुआ है, b के अंदर भी 10 रखा हुआ है। क्लियर, तो ये मुझे रिटर्न क्या करेगा, ट्रू। ठीक है, क्यों, क्योंकि दोनों a और b आपस में इक्वल है, तो अगर आपस में इक्वल है तो ट्रू लिखा हुआ है। पर अगर ऐसा होता a इक्वल टू b लगाता है और यहाँ पर 10 होता है यहाँ पर 11 होता, तो इसका आउटपुट क्या आता, फॉल्स। क्लियर, ये कंपेयर करता है, इसको क्या बोलते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। अब और भी होते हैं ऐसे कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लाइक ये तो इक्वल टू हो गया, अब इसी का एक और अपोजिट क्या होता है, नॉट इक्वल टू। अब यहाँ अगर मैं लिखता नॉट इक्वल टू, सॉरी
जस्ट अ सेकेंड, हाँ ठीक है, ये भी चलता है। अगर अपन ने यहाँ पर लिखा a इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या है कि ये चेक करेगा कि वेदर a जो है क्या वो 0 के बराबर है या नहीं है। पर पहले क्या हो रहा था कि अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ट्रू प्रिंट कर रहा था, अभी क्या होगा, ये दोनों इक्वल होंगे तो फॉल्स प्रिंट करेगा। क्लियर। पर अगर ये दोनों इक्वल है, क्या ये दोनों इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर अभी ट्रू प्रिंट होगा। पॉइंट क्या है कि इक्वल ऑपरेटर्स जब यूज करते हैं, ये वाला ऊपर वाला जो है ना, ये वाला कंपैरिजन ऑपरेटर हम जब यूज करेंगे जब हमें दो कंडीशन को देखना है कि दोनों इक्वल हुई तो हमें क्या करना है, ट्रू प्रिंट करवाना है। क्लियर, इक्वल हुई तो ट्रू रिटर्न कराना है। बट अगर इसकी अपोजिट हो कि यार दोनों कंडीशंस अगर ये दोनों जो है वो अगर इक्वल नहीं हुई तो प्रिंट करना है मुझे ट्रू। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ये वाला यूज करूंगा। क्लियर, थोड़े कंफ्यूजिंग है, बट दो चार बार अगर आप यूज करके देख लोगे ना तो आपको खुद को भी समझ में आ जाए। क्लियर, तो इतना क्लियर हुआ। ये हुए हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अब और भी असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं। ये तो देखो डबल इक्वल टू, एक होता है ट्रिपल इक्वल टू, ये होता है ट्रिपल इक्वल टू। इसमें क्या होता है कि ये तो नॉर्मली दोनों सेम ही काम करेंगे, बट एक डिफरेंस, सिर्फ एक डिफरेंस आएगा कि इसमें क्या होगा, ये डेटा टाइप भी चेक करेगा। मान लो कि इसके अंदर मैंने दे दिया एक 10 ऐसा और एक 10 दिया मैंने ऐसा। ठीक है, तो इसके लिए ये दोनों ही एक है, ये दोनों ही ट्रू आएंगे, बट इसमें ये डिफरेंस हो जाएगा। यहाँ पर अगर मैंने 10 दिया और यहाँ पर मैंने 10 दिया है तो ये दोनों अलग अलग है। कैसे, इन दोनों के डेटा टाइप अलग है। ये क्या है, नंबर, और ये क्या है, स्ट्रिंग। तो डेटा टाइप अगर चेंज होंगे, डिफरेंट होंगे, तो इसका आउटपुट भी फॉल्स आएगा कि हाँ भैया ये क्या है, ये मैच नहीं कर रहे हैं। क्लियर, ये दोनों अलग अलग हैं क्योंकि इनके डेटा टाइप्स अलग अलग हैं, एक का नंबर है एक का स्ट्रिंग है। क्लियर, अब उसके बाद अगर अपन देखें तो ये सारे के सारे क्या, असाइनमेंट ऑपरेटर। ऐसे ही ट्रिपल इक्वल टू अपन ने लिखा है, वैसे ही अपन क्या कर सकते हैं, नॉट इक्वल टू भी सेम टू सेम ऐसे ही होगा। देखो ऐसा, जो कंडीशन वहां थी वही वही कंडीशन यहाँ भी है, सिर्फ डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर नॉट इक्वल टू आ रहा है, ये वाला। क्लियर, ओके। तो एक और होता है, हम देख लेते हैं टर्नरी ऑपरेटर। क्या बोल रहा हूं मैं, टर्नरी ऑपरेटर मैंने बोला यहाँ पर, देखो ये होता है टर्नरी ऑपरेटर। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर मुझे एक कंडीशन लिखनी पड़ती है। ठीक है, अब अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाला स्टेटमेंट चल जाए, तो जो मैं यहाँ लिखता हूँ। ठीक है, पर अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या होता है, ये वाली कंडीशन चलती है। ठीक है, इफ एल्स, हाँ क्या होता है, इफ एल्स भी एक चीज होती है जहां पर अपन कंडीशन चेक करते हैं। बट द पॉइंट इज कि अगर आपको सिंगल लाइन में शॉर्ट तरीके से अगर कंडीशन चेक करना है तो आप ये इसका यूज करते हो। ठीक है, तो मान लो कि हमने क्या किया कि कंडीशन लिखी, मैंने लिखा कि ए इक्वल टू 0, ये कंडीशन लिखी मैंने। फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाया और मैंने यहाँ पर कंसोल लॉग में लिखा ए को प्रिंट करा दिया। क्लियर, उसके बाद मैंने कॉलन लगाया और मैंने उसके बाद लिख लिया कंसोल लॉग, मान लो कि बाय, बाय प्रिंट करा दिया। ठीक है, तो ये कंडीशन लिखी मैंने, क्या बोला कि अगर ए जो है वो 0 के बराबर है, तो अगर ए 0 के बराबर हुआ तो ये वाली कंडीशन चल जाएगी और ए प्रिंट हो जाएगा। बट अगर ये ट्रू के केस में, पर अगर ये कंडीशन नहीं चली तो ये प्रिंट होगा अगर फॉल्स आती है तो। क्लियर, आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा, इजी है। देखो इजी क्या है, सबसे पहले हम कंडीशन लिखेंगे, ये कंडीशन हमने लिख दी। अब इस कंडीशन के ट्रू या फॉल्स होने पे डिसाइड होगा कि कौन सी कंडीशन, कौन सी स्टेटमेंट आगे चलेंगे। तो अगर ये कंडीशन ए इक्वल टू 0 ट्रू होती है तो ये वाला स्टेटमेंट चलेगा, और अगर ये फॉल्स होता है तो ये वाला स्टेटमेंट चलेगा। क्लियर, ओके। उसके बाद होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। क्या बोल रखा है मैंने, लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर्स, देखो नाम से समझ में आ रहा है कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होता होगा, लॉजिक। क्लियर, लॉजिक मतलब, लेट्स हैव लुक, इनको रफ करते हैं फिर समझते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होता है।
ये जितना भी है सब हम एग्जीक्यूट करेंगे, बट सबसे पहले क्या होता है, इन चीजों को समझना होता है बोर्ड पे कि इनको होते क्या है, यूज कैसे करना है। अब यूज कर तो लेंगे पर एटलीस्ट इनके पीछे का कॉन्सेप्ट तो समझ में आए। क्लियर। तो इस अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एंड, तो ये कौन सा है, लॉजिकल एंड। अब लॉजिकल एंड मतलब क्या, देखो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा a इक्वल टू 0 एंड मान लो यहाँ पर मैंने लिख दिया b इक्वल टू 0। अब यहाँ पर दो कंडीशन चेक हो रही है। दो कंडीशन क्या, कि a जो है वो 0 के बराबर है और b जो है वो 0 के बराबर है। अगर ये दोनों कंडीशन यहाँ पर सही हुई, ये भी ट्रू हुई और ये भी ट्रू हुई, तो क्या हो जाएगा, आउटपुट इन दोनों का क्या आ जाएगा, ट्रू। ठीक है। इसके नीचे अगर मैं कुछ भी लिखता हूं तो वो चल जाएगा अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हुई तो। बट अगर ये कंडीशन इसमें से एक भी फॉल्स हो जाती है, अगर इसमें से एक भी फॉल्स हो जाती है तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, फॉल्स। देखो मेरी बात सुनो, अगर दोनों कंडीशन ट्रू हुई तो ही ये ट्रू होगा, बाकी सब में फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। इसमें एंड एंड को लगाने में क्या दिक्कत है, कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तो ही आगे के स्टेटमेंट चलेंगे, नहीं तो नहीं चलेंगे। जैसे हमने अभी देखा था टर्नरी ऑपरेटर में, तो एक बार मैं आपको टर्नरी ऑपरेटर से ही एक बार समझा देता हूँ कैसे मैं उसको होता है एग्जीक्यूशन। देखो यहाँ पर अगर मैंने लिखा है टर्नरी ऑपरेटर, मान लो कि मैंने वही की वही कंडीशन यहाँ लिखी है, a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 0, और फिर यहाँ पर मैंने लगाया क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क लगाया और यहाँ पर मैंने लिख दिया कंसोल लॉग a एंड b, ये ऐसा कैसा प्रिंट होगा। ठीक है। और अगर सॉरी ये तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे अगर मैंने एंड लगा दिया तो यहाँ पर मैं खाली a को प्रिंट करवा देता हूँ। ठीक है, ये प्रिंट हो जाएगा। और इसके आगे मैंने क्या लगा रखा है, यहाँ पर कॉलन लगा रखा है। देखिए इसके आगे ये, ठीक है, इसको कंफ्यूज मत होना। इसके आगे यहाँ पर मैंने क्या रखा है, कॉलन लगा रखा है। और यहाँ पर मैंने एक और बार लिख दिया कंसोल लॉग बी। तो देखो अगर कंडीशन ट्रू होती है, मान लो कि ये ए इक्वल टू एक और बी की वैल्यू हमने ले ली ए 0 बी 0। ठीक है, तो यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, तो दोनों ट्रू है, ये वाला ट्रू है। फिर यहाँ पर देखो बी की वैल्यू क्या है, 0, तो 0 इक्वल टू 0, ये भी ट्रू है। ठीक है। अब अगर ये दोनों ट्रू है तो ओवरऑल क्या आएगा, ट्रू। तो ये अगर ट्रू है तो ये कौन सा कंडीशन चलेगा हमारे पास, कौन सा स्टेटमेंट चलेगा, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा, ए प्रिंट हो जाएगा। पर अगर इन दोनों में से एक भी फॉल्स हो जाता तो यहाँ पर ओवरऑल क्या हो जाता, रिजल्ट फॉल्स हो जाता, और इसमें के बाद कौन सी कंडीशन चलती, ये वाली। क्लियर। अब ये हुआ क्या हमारा, टर्नरी ऑपरेटर हो गया, उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स में अभी हमने क्या पढ़ा, एंड ऑपरेटर, लॉजिकल एंड। अब ऐसे ही लॉजिकल और भी होता है। यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ लॉजिकल और, अब लॉजिकल और में देखो दो ऐसे साइन होंगे स्ट्रेट वाले। क्लियर। अब इसमें क्या होता है, लाइक कभी भी एक मत लगाना, एक एंड और एक और, वो बिटवाइज ऑपरेटर्स हो जाते हैं, वो लॉजिकल ऑपरेटर्स नहीं होंगे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। क्लियर। तो यही हुआ लॉजिकल ऑपरेटर। अब लॉजिकल ऑपरेटर में क्या हो रहा है कि इसमें क्या हो रहा है एंड में, कि दोनों कंडीशन ट्रू हुई तो ट्रू है वरना फॉल्स है। क्लियर। अब और में क्या होगा कि दोनों में से एक कंडीशन भी अगर ट्रू हुई, अगर एक भी ट्रू हो गई और दूसरी वाली भले ही फॉल्स भी होती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एक कंडीशन ट्रू है मतलब ओवरऑल रिजल्ट क्या है, ट्रू। ठीक है, ये हुआ हमारा लॉजिकल और। अब इनको हम प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट करके देखेंगे तो अच्छे से समझ में आए। क्लियर। अब वो इम्प्लीमेंटेशन कब होगा, जब हम इफ एल्स पढ़ लेंगे। पहले इफ एल्स पढ़ेंगे उसके बाद हम ये यूज करके देखेंगे। क्लियर। तो ऐसे ही होता है नॉट। अब नॉट मतलब क्या होता है, हर चीज को अपोजिट करने का काम किसका होता है, नॉट का। क्लियर। अगर मैंने यहाँ पर लिखा ट्रू, अगर मैंने यहाँ पर ट्रू लिख रखा है और अगर मैंने एक के अंदर ट्रू इंस्टॉल कर रखा, सॉरी क्या बोल सकते हैं उसको, कि सेव करवा रखा है, पर अगर मैंने यहाँ पर नॉट ट्रू लिखता तो क्या होता, फॉल्स होता। ए के अंदर अभी फॉल्स स्टोर हो रहा है। कुल मिला के मतलब कुल मिला के नॉट का काम क्या होता है, वो हर कंडीशन को उल्टा करता है, रिवर्स करता है। जैसे मैंने इक्वल टू में इक्वल के साथ तो नॉट लगाया था तो वहां पर रिवर्स हो गया था। अब मैं ट्रू के आगे नॉट लगा रहा हूं तो इसका मतलब क्या है, फॉल्स, मतलब अपोजिट ऑफ ट्रू। क्लियर। हर बार रिवर्स होगा, जब भी मैं नॉट लगाऊंगा वहां पर कंडीशन अपने आप रिवर्स हो जाएगी।
ओके, सो ये हुआ आपका ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स के बाद हम ये वाले ऑपरेटर्स जो पढ़ेंगे, इफ एल्स के बाद हम सारे के सारे इंप्लीमेंट करके देखेंगे, पर एटलीस्ट हमें नॉलेज हो, इसीलिए हमने क्या पढ़ रहे हैं, ये ऑपरेटर्स पढ़ रहे हैं। ओके, तो ठीक है, आज के लिए इतना।